प्रशांत जी। राजीव जी, ली मॉन्ड फ्रांस का अखबार जरूर है, लेकिन दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अखबारों में इसकी गिनती होती है। वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क के बराबर की गिनती इसकी होती है। दुनिया के 6 बड़े अखबारों में इसकी ये शुमार है। अब ली मॉन्ड ने जो संपादकीय छापा है और प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस की मौजूदगी के वक्त छापा है, बहुत कड़े अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मतलब उनको बुचर और गुजरात तक कहा है। हिंदी में कहें, बड़ा बुरा लगता है कहने में, गुजरात का कसाई। ऐसे कड़े शब्दों का चुनाव ली मॉन्ड ने अपने संपादकीय में किया है। और ये अखबार फ्रांस के या यूरोप के सब बड़े लोग पढ़ते हैं। सारे संस्थानों में जाता है, वहाँ के सरकार के लोग भी इसको पढ़ते हैं। और केवल पढ़ते नहीं हैं, प्रभावित होते हैं उसकी राय से। तो ये, और आप देखिए कि जब अभी लाल साहब चर्चा करें तो ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया में भी वहाँ के टीवी चैनलों ने क्या कहा मोदी जी के बारे में। अमेरिका में क्या हुआ हम सब जानते हैं। ओबामा का इंटरव्यू चल रहा था जब वो व्हाइट हाउस में जाने वाले थे, CNN पर। और ओबामा क्या कह रहे थे उसको हम लोग यहाँ पे काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, और हेमंत बिस्वा शर्मा ने हुसैन ओबामा तक कर दिया उनको। ये क्यों बड़ा रेखांकित करने वाली घटनाएं हैं राजीव जी। देखिए, भारत का जो इमेज है, प्रधानमंत्री उसका ब्रांड एम्बेसडर होता है। और जब वो जाता है और वहाँ के अखबार अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करें, तो निश्चित तौर पे भारत की केवल प्रतिष्ठा नहीं गिरती है, प्रधानमंत्री की भी उसमें प्रतिष्ठा गिरती है। और एक पूरा जो ऑरा बना हुआ है मोदी जी का, उसमें गिरावट आती है। मैं यूरोप की पार्लियामेंट पे आता हूँ, लेकिन एक बात जरूरी हम लोगों को यहाँ पे बात करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी साहब जब 2014 में अपना कैंपेन लॉन्च कर रहे थे, तो उन्होंने एक एजेंसी हायर की थी, एप्को वर्ल्ड वाइड। वो एप्को वर्ल्ड वाइड क्या करती थी, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मोदी जी की इमेज बना रही थी। अमेरिका और यूरोप का वीजा मोदी जी के पास नहीं था, तो उन्होंने चीन और जापान और तमाम दूसरे देशों की यात्राएं करवाई। जरूरी होता है किसी भी प्रधानमंत्री के लिए या भारतीय राजनीतिक के लिए जो कि सत्ता में आना चाहता है या सत्ता में रहना चाहता है, उसको दुनिया कैसे देखती है। और इसलिए मोदी साहब एक्सरसाइज कर रहे थे। इसलिए मोदी साहब ने बहुत शुरू के 5 साल आप देखिए कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपने समय का किया यूरोपीय देशों में या पश्चिम यूरोप के या वेस्टर्न वर्ल्ड की डेमोक्रेसीज में जाने में और संबंध बनाने में। बड़ा इम्पोर्टेंट संदेश जाता है राजीव जी, बहुत तरीके से। प्रधानमंत्री मोदी जब वहाँ जाने वाले थे, उसके ठीक पहले हमने खबर यहाँ ब्रेक की थी कि मीडिया पार्ट नाम की वेबसाइट ने किस तरीके से टैक्स में छूट ली अनिल अंबानी ने। वहाँ के उस वक़्त के इकोनॉमी मिनिस्टर को चिट्ठी लिख के 2015 में, जो अब वहाँ के राष्ट्रपति भी हैं मैक्रोन। ये सारी बातें इसलिए ज़रूरी है राजीव जी कि इससे एक छवि बन रही है, और वो छवि बहुत सारे व्यापक उसका असर होता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, इन्वेस्टमेंट की कल्चर में। अभी आप देखिए कि भारत का जो एक्सपोर्ट है वो रिकॉर्ड गिरावट में है इस महीने। अब जब आपका बिजनेस इससे प्रभावित होता है, बहुत सारे जो देश हैं वो आपको किस ढंग से देखते हैं। वेस्टर्न यूरोप, क्यों वहाँ की यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में जो इस तरीके का रेजोल्यूशन पास हुआ या चर्चा हुई, क्यों आवश्यक है। वेस्टर्न यूरोप आज भी जो इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स है उसमें बड़ा वजन रखता है। उसका भारत की राजनीति में भी असर पड़ता है। अगर असर नहीं पड़ता होता तो मोदी साहब क्यों जा रहे थे, या राहुल गांधी क्यों गए अमेरिका या इंग्लैंड या और देशों में। जाहिर सी बात है कि अपनी इमेज बूस्ट करने के लिए जाते हैं, केवल एनआरआईज को संबोधित करने नहीं जा रहे वो। तो इसका बहुत व्यापक असर होता है, और बड़ी डिफरेंट काइंड ऑफ मैसेजिंग जो है वो इन्वेस्टर्स को और सब लोगों को जा रही है।
यूरोप के बाद यूरोप के देशों में और डेमोक्रेटिक मुल्कों में पश्चिम के एक बड़ी खास बात है, हमारे यहाँ के बुद्धिजीवी पत्रकार जो इस बात में उलझ जाते हैं कि नहीं साहब, यूरोप को तो हथियार बेचने हैं, फ्रांस को तो हथियार बेचने हैं। तो फ्रांस ने हथियार बेच दिया आपको, सबमरीन बेच दी, राफेल बेच दिया, 2 बार बेच दिया। उसके बाद भी वहां का अखबार इस बात की चिंता नहीं कर रहा है। वो तो लिख रहा है बुचर ऑफ गुजरात आपको। वहां के यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट तो इस बात की चिंता नहीं कर रही है, रेखांकित करते हुए कि भारत बड़ा बाजार है, क्योंकि वहां की डेमोक्रेटिक सरकारों के ऊपर सिविल सोसाइटी का असर होता है, मीडिया का असर होता है, और प्रेस फ्रीडम और ह्यूमन राइट बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं वहां के लिए। अभी फ्रांस बहुत वायलेंस होकर गुजरा है। फ्रांस की सोसाइटी बहुत शिद्दत से इसको डिस्कस कर रही है, कैसे पुलिस वाले ने इनकाउंटर किया, वहां पे गोली मार दी, पूरे फ्रांस में उसके विरोध में आग लग गई, क्योंकि फ्रांस की जनता या यूरोप की जनता ह्यूमन राइट्स को लेकर बहुत सेंसिटिव है। तो ये मोदी जी के लिए अच्छा संदेश बिल्कुल भी नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये कि देखिए, अगर वो बार बार इस तरीके से जाते रहेंगे और इस तरह होता रहेगा तो पूरे दुनिया में एक मैसेज जो है वो जाता है खराब। इस बात की चिंता होनी चाहिए। और एक बड़ी वजह राजीव जी उसकी ये है कि पूर्व के प्रधानमंत्री हमारे जब जाते थे तो वहां के लोकल स्थानीय लोगों से मिलते थे। अब आप फ्रांस में जाके गुजरात के एनआरआई से मिलेंगे तो उसको कवर करने फ्रांस का मीडिया नहीं जाता है। वो नहीं देखने जा रहा है कि वहां आप क्या कर रहे हैं, उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है एनआरआईज में, वहां के अखबारों में छपता भी नहीं है कि आप गए हो क्या किया। मोदी जी को अगर इमेज बूस्ट करनी है, जैसा पिछले हमारे प्रधानमंत्री करते थे, कि वहां के स्थानीय लोगों से, थिंक टैंक से, कॉलेजेस में जाइए, वैज्ञानिकों से मिलिए, उनके पॉलिटिशियन से मिलिए, ब्यूरोक्रेट से मिलिए। सिवाय क्लोज डोर मीटिंग के अलावा मोदी जी की कोई मुलाकातें नहीं होती। अभी राहुल गांधी अमेरिका गए, आप देखिए वो 2 यूनिवर्सिटीज में गए, थिंक टैंक में गए, वहाँ के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे मुश्किल प्रेस क्लब में गए, वॉशिंगटन प्रेस क्लब में गए। तो इसलिए ये इंटरेक्शन से इमेज बनती है। केवल गुजराती जो वहाँ रह रहे हैं अमेरिका में या फ्रांस में या ऑस्ट्रेलिया में, उनसे मिलके और ताली पिटवाने से नहीं होता, क्योंकि वो वहाँ के स्थानीय लोगों की दिलचस्पी बिल्कुल नहीं होती उसमें, ना ब्यूरोक्रेट की, ना डिप्लोमेट की, ना वहाँ के पॉलिटिशियंस की, ना कि वहाँ के मीडिया की। तो ये मोदी जी को करना पड़ेगा, पता नहीं कब कर पाएंगे। बहुत कम है मोदी जी के लिए भी, क्योंकि 8 महीने में इलेक्शन है, आम चुनाव है, और उससे पहले कई राज्यों